बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ीनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। अगरि फ़ैसले जी घड़ी जी ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾा फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया, पर अॼु तय आहे त अफ़वाज पाकिस्तान जे तरफ़ां वॾा अहम फ़ैसला अॼु DGISPR भी जेको आहे सो ॻाल्हि कंदे वाज़ तौर ते अॼु अफ़गानिस्तान जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते फैज़ हमीद जे हवाले सां वॾा अहम बयानात। इन सां गॾोगॾु जनरल शाहिल शमशाद मिर्ज़ा जी अॼु फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां अलविदाई मुलाक़ात भी थी आहे। इन सां गॾोगॾु पाक फ़ौज जे तर्जमान अहमद शरीफ़ चौधरी वाज़ तौर ते चयो त फैज़ हमीद जो कोर्ट मार्शल वारी अदालत में जेको केस हलंदड़ आहे ऐं उन खां अॻु में का पेशन गोयूं या अहिड़ियूं ख़बरूं न ॾिनियूं वञनि। सोहेल आफ़रीदी अॼु सरकारी मुलाज़िम खे हटाइण वारे केस में अॼु इलेक्शन कमीशन जे आॾो पेश थियो। संदसि वापसी ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल बि थी। उन में वाज़ तौर ते उन ॻाल्हि कई त मरियम नवाज़ जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न पई थिए ऐं पंजाब जे उन्हनि जेके इलेक्शन कमीशन जी जंहिं भञ कई उन जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई नथी थिए। सिर्फ़ु कार्रवाई थिए पई त KP या वज़ीर आला KP जे ई ख़िलाफ़ु थिए पई। इन सां गॾोगॾु पाक फ़ौज जे तर्जुमान इहा बि वाज़ तौर ते अॼु ॻाल्हाईंदे चयो त ऑपरेशन यकीनन तौर ते जारी आहे ऐं ऑपरेशन में दहशतगर्दनि खे ई हदफ़ बणायो वेंदो आहे। सिविलियन ते कॾहिं बि हमिलो पाक फ़ौज नाहे कयो। अफ़गानिस्तान जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि कई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान भरपूर पंहिंजो दिफ़ा रखे पियो ऐं उन में रखंदे उन्हनि खे भरपूर जवाबु ॾींदो। इन सां अॻिते वधी ॻाल्हि कयूं त अॼु मौलाना फज़लुर रहमान जी बि वॾी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान 27वीं आइनी तरमीम खे सरे सां ख़ारिज कंदे चयो त इन खे असां तस्लीम न पिया कयूं। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी लाइ बि ज़िक्र कयो जिन वॾो जेल कटियो ऐं अॼु ईंदड़ वक़्त में ता हयात उनखे सज़ा वारे अमल खां जेको आहे सो निजात ॾिनी वई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु उज़मा बुख़ारी जेका वज़ीर इत्तलात आहिनि पंजाब जी, उन्हनि बि वाज़ तौर ते इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॻाल्हि कंदे चयो त पंजाब जे अंदरि को बि अहिड़ो मनसूबो जेको KP जो वॾो वज़ीर इल्ज़ाम लॻाए पियो न उनजो ऐलान थियो, न वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा किथे बि वञी इफ़्तिदा कयो। पर इन खां अॻिते करे KP समेत कंहिं बि हल्कनि में मरियम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन जे लाइ ई कोन वई। पर अॼु KP जे अंदरि संदसि बानी PTI खे आम माण्हुनि रद्द कयो आहे। उनजे ख़िलाफ़ु रेफरेंडम हुयो ऐं PTI भरपूर शिरकत कई इन इलेक्शन मुहिम में ऐं इलेक्शन में ऐं तमामु PTI जा अॻुवाण ऐं MNAs MPs भरपूर कोशिशि कनि पिया। पर KP जे अवाम उन्हनि खे भरपूर जवाबु ॾिनो आहे हिन इलेक्शन में। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि अॼु पंहिंजे महिमान जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। अवां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे। नुसरत भाई साहब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻुवान आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी। अख़ुनज़दा चट्टान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, त सीनियर तजिया निगार आहिनि, उहे बि असांखे ज्वाइन कनि पिया। अवां जी भी बड़ी मेहरबानी। चइनी मेहमाननि खे भली कार चवंदे अख़ुनज़दा चट्टान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। आज सोहेल आफरीदी की जो है कहें कि इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना, फिर मीडिया से जो बात की उन्होंने फिर इल्ज़ाम भी आयद किया कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है बायस है, हमें बुला लेता है, हमसे पूछ लेता है। मगर देखा जाए तो तलाल चौधरी समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने जो वायलेशन की इलेक्शन कमीशन के एक्ट के तहत, आइन के तहत, उनको उस तरह से नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ हमें ही हदफ बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर सुहेल अफरीदी ने या PTI ने कोई सवालात उठाए हैं तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसका जवाब दे दे। ये एक कौमी इदारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये सवालात वज़ीर आला के बजाय PTI का जो चेयरमैन है, PTI का जो जनरल सेक्रेटरी है और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स है, ये सवालात उठाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक तो जो सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक है, तो मैं तो समझता हूँ कि साबिक जो वज़ीर आला थे, इनसे इनके कारकर्दगी और कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। नंबर एक ये कि
ये हमारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे फोर्सेस के नौजवान लड़ रहे हैं, जी। ये जब शहीद हो जाते तो साबिक जो वजीर आला थे या वज़रा थे, ये इनके जनाजों में शिरकत नहीं करते थे। न गंडापुर साहब ने कभी किया है, न महमूद खान साहब ने कभी किया है, न परवेज खटक ने कभी किया है। जब से सुहेल अफरीदी साहब बना है, तो जितने हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हुई हैं, खुसूसन तौर पर पुलिस के इफ्सी के, तो ये इनके जनाजों में जाते हैं, जिनसे हमारे फोर्सेस के मोराल बुलंद होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम इनका अच्छा है। दूसरा ये कि जितने वज़ीर आला थे पहले, चाहे वो परवेज खटक साहब था, महमूद खान साहब था, या गंडापुर साहब था, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, इसको ये अपना जंग ही नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये अललीलान कह रही हैं कि ये जंग हम पे मुसल्लत हुआ है, हम ये जंग लड़ेंगे और ये हमारे खिलाफ जंग हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें बेहतर है सुहेल अफरीदी का। और अगर इसके साथ साथ ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, मीटिंगों में शिरकत करे, जो इनके हुकूक है इनके लिए आवाज़ उठाए, इनका मुकदमा लड़े, तो ज़्यादा बेहतर होगा सूबे के लिए। ये ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, विपाक से ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर ये काम भी करे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पीटीआई में है। और हमारे साथ आपको पता है मुगेरी साहब कि पीटीआई के दोस्त बैठ जाते थे, तो हम उसको कहते थे यार, वो ये गालम गलोच करते थे, तो हम कहते थे यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कहते थे हम क्या करें, गाली या नहीं देंगे। तो जाके इमरान खान साहब मुंह फेर लेता है, अच्छा। किसी के साथ चैनल पे लड़ते हैं, गालियां देते हैं और जाते हैं तो कहता है मेरा शीरू आ गया। तो अगर इमरान खान साहब की तरफ से इस पे प्रेशर नहीं आया कि रियासत से भी लड़ो, एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ो, हर एक से लड़ो, तो मेरे ख्याल से जो मौजूदा टाइम पे सुहेल अफरीदी साहब है, तो इनके कुछ इक़दामात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपने बड़ी अहम बात की है। मैडम आपकी तरफ आऊँगा। जो नुक्ता नज़र है अखुंज़ादा चट्टान साहब का कि चले अच्छी बात है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं अब शहीदों के जस्ते खाकी को कांधा भी दे रहे हैं और जनाजे में भी जा रहे हैं, जो कि हर मुसलमान को और ख़ास तौर पर बायस फ़ख्र होना चाहिए जब हमारे सरहदों पे भाई लड़ते हैं और वो शहादत नोश फरमाते हैं, तो उनके जनाजे में शिरकत करना हर एक पाकिस्तानी का उतना ही फ़र्ज़ है जितना उनके फोर्सेस में उन दोस्तों का है, उनके कुलीग्स का है। मगर वाक़तन आप समझती हैं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर ये पॉलिसी है या उनको परवान चढ़ाया गया कि जी एंटी फोर्सेस रहना है, ना जनाजे में जाना है, ना शरीक होना है? अली अमीन गंडापुर की जो बात की माजी की अखुंज़ादा चट्टान साहब ने, आप समझती हैं वाकई ऐसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तामुगैरी साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुझे बिल्कुल इस तरह की कोई चीज नहीं थी। अगर वो लोग नहीं गए तो अपनी विल से नहीं गए, अच्छा। और अगर जा रहे हैं हमारे इस वक्त के वजीर आला तो वो अपनी विल से जा रहे हैं। किसी के ऊपर कोई कभी भी पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि ये एक मुसलमान मर्द का फर्ज है कि वो जनाजे में शरीक हो, और वो जब तक दफनाने दिया जाए तब तक वो शरीक हो, नमाज उनके साथ पढ़े और दुआ करके और फिर वापस आ जाए अपने घर। लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसके लिए किसी ने उनको मना नहीं किया कि आप ना जाएं। खुदा न खास्ता ये कोई रिस्ट्रिक्शन थी उनके ऊपर, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब असल में जो हमारे सुहेल आफरीदी साहब हैं, एक तो ही इज वेरी यंग, 34 आई थिंक, और 36, और उनके अंदर डर और खौफ उस तरह का नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा दफा इस तरह भी हुआ है कि कोई जनाजा पढ़ा जा रहा है और वहां पे दूसरा धमाका हो जाता है, और फिर अच्छा। उस सूरत में जाहिर है वहां पे भी लोग जख्मी होते हैं और फौत होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पहले वाले लोग थे उनके दिल में शायद इस तरह का कोई खौफ हो, लेकिन पार्टी पॉलिसी बिल्कुल ये नहीं है कि जी कोई फौत हो जाता है तो आप उसके जनाजे में नहीं जाएं। स्पेशली हमारे यानी कि आपका कहने का मकसद है कि अली अमीन गंडापुर और माजी के जितने भी वजीर आला रहे हैं केपी के, वो इसीलिए नहीं गए कि खौफ था कि काउंटर अटैक जो कह ये मैं सकते हैं कह कि रही हूँ, मेरा ख्याल है, जाहिर आपका है ख्याल है मैंने कि ना हो उनसे जाता था, पूछा उस वजह से नहीं जाते। मगर आते हैं सुहेल आफरीदी कि आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उन्होंने बात की है, आप उससे इत्फाक करती हैं कि वाक़तन उन्होंने कहा कि
इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस बन चुकी है, बायस इदारा है, और जो है लेकिन ये बात अभी शुरू नहीं हुई है, हर कोई जानता है इस बात को। जब हमारे इलेक्शन होने थे 7 महीने बाद या 3 महीने बाद, कुछ इस तरह की चीज थी, उन्होंने नहीं करवाए, और बिल्कुल नहीं करवाए, और बहुत तसल्ली से इत्मीनान से बैठे रहे। वो रिटायर हो गए, उनको एक्सटेंशन मिल गई, और आज तक वो एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो बायस्ड है, तो इस जगह पे है ना। अगर बायस नहीं होते तो कब का उठा के फेंक दिया जाता। तो इस तरह की चीज नहीं है, हमें हम सबको पता है, इनको भी पता है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो बायस्ड हैं। वो ख्याल रखेंगे मरियम नवाज का और उसकी गवर्नमेंट का और बाकियों का, लेकिन वो पीटीआई का नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पीटीआई के खिलाफ हैं। बल्कि आज उन्होंने यहाँ तक बात की कि मैं आपको कैसे रोक सकूं। आज या कल बात की थी कि वकील को किसी को कि मैं कैसे आप लोगों को रोक सकता हूँ, मेरे तो घर के वोट आप लोगों को पड़े। तो ये वाली चीजें अगर हैं तो आप मुझे बताइए कि जब आवाम सारी की सारी पीटीआई के साथ है, तो ये चंद लोग जाहिर है जिस वजह से ये हैं हुकूमत के साथ या मगर पीएमएलएन establishment का के जो साथ, नुक्ता नज़र है वो बड़ा अहम है। अगर मरियम औरंगजेब से लेकर मरियम नवाज तक, मरियम नवाज से लेकर आज उज़मा बुखारी तक और राजा अंसारी तक, जितने भी लीडरशिप है पीएमएलएन की, वो तो वाज़ेह तौर पर फरमा रही है कि ये रेफरेंडम था एक उस शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर आशीर्वाद था फैज़ का। फैज़ से लोगों को निजात हाँ, मिली है, ये और उन जज 9% साहिबान से से जो ज्यादा है लोग नहीं थे। वो जी। जो मर्जी कहते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। सबको पता है 9% से ज्यादा लोग वहां पे नहीं थे। सारे कैंप्स खाली पड़े हुए थे। वोट पड़ रहे हैं कितने, किसी उसको 3, किसी को 9, किसी को इस तरह करके वोट पड़े हुए थे। इनके मुकाबले में तो कोई था ही नहीं वैसे भी। ये जवाहर तो हक ये वाला वो लीड था लीड रेफरेंडम, जो है, आप इस्लाम अगर चाहते हैं आपकी या बात नहीं मानी चाहते। जाए तो लीड जो लाख से ज़्यादा लीड में जो है 20-20 हज़ार से 30-30 हज़ार से जो लोग कैंडिडेट जीते हैं पीएमएलएन के, वो कैसे जीते? अब ये मैं बताऊं आपको, आपको नहीं पता। नहीं, मैं पहले आपसे फॉर्म 45 को 47 में किस तरह जी। चेंज किया गया। इस दफा पहले से वो सारे कुछ तैयार थे, डब्बे लेके अच्छा, गए हैं, नजर आ रहे हैं कि फौजी जो हैं वो जवान, वो डब्बे लेके जा रहे हैं, डब्बे लेके आ रहे हैं, डब्बे लेके जा रहे हैं, डब्बे लेके आ नहीं रहे वो हैं। तो इलेक्शन में ये लेके मामला, जाते हैं ये डब्बे, इलेक्शन होना ही डब्बों में ही चाहिए वोट था। पड़ता है। ये आप इलेक्शन समझ, एक्चुअली आपका होना कहने ही का नहीं मकसद है कि चाहिए भरे था। हुए डब्बे लेके जा रहे थे? ना, आप ये देखें कि जब नाअहल किया है हमारे अहल लोगों को, उसके बाद ये वाले इलेक्शन, जब खान साहब ने कहा था ना कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लो, तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लो, वो नजर आ गया है हमें कि किस तरह ये इलेक्शन हुआ है। जाहिर है ऐसा ही होना था, जी। हर किसी को पता था ये ऐसे ही तो होना ये था। इलेक्शन नहीं तो लड़े आप, खान साहब की उस बात को मानते हुए आपने ये इलेक्शन नहीं लड़ी पंजाब के अंदर, नहीं और लड़ा। आप एक एक हरिपुर, महादजर उधर से हुआ है, उधर से अयूब क्या नाम है उनका, जो भी वो अयूब खान के जो उमर उमर अयूब, अयूब, उनकी वाइफ ने हाँ लड़ा है। तो लेकिन वो सही नहीं था। अब उनको खुद पता चल गया होगा कि वो सही नहीं था, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। जब खान साहब, देखिए जितना मर्जी इमरान खान साहब को ये लोग कह लेंगे उनको सियासत नहीं आती, उनको फला नहीं आता, ढिमका नहीं आता, लेकिन जितनी सियासत उस आदमी को आती है, उस जेल के अंदर बैठ के भी वो जो बात करते हैं, तो वो बिल्कुल 100% ठीक होती है। मैडम हमें उमर पता अयूब है की कि उसको नतीजा उमर क्या। अयूब की नाअहली के बाद फिर उनकी अहलिया को टिकट देना, मोरूसी सियासत का खात्मे की और निजात की बात करने वाले बानी पीटीआई और आपकी सफ़ों में से जब ये बातें आती थी, आज आपने उनको दफन नहीं कर दिया? फिर दफन करने की बात नहीं है, ये उनका एक्चुअली फैमिली का एक आप समझे इलाका था जिसको वो आई थिंक ही तो डिडंट वांट मरियम टू नवाज लूज का भी दैट। फैमिली का हल्का है। तो मैं इसीलिए पूछता हूँ बेहद साफ़ी राजा अंसारी साहब से, इसीलिए मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये सवालात जब पैदा होते हैं, जब हम आपके साथ जो सफ़र जब शुरू किया आपका था। लीडर नहीं हो ना, जब आपका लीडर अंदर कैद में हो और अच्छा, उसके साथ उसको बिल्कुल अंधेरे में उसे रखा गया हो, उसे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और यहाँ से अगर कोई बंदा जाके मिलता है और बार बार कहेगा कि सर दे दें, सर दे दें, कोई बात नहीं आप दे दें, ठीक है, तो आखिर में वो कहेंगे कि हाँ ठीक है दे दो। ठीक है, आप उनको बाहर निकालें, फिर देखें मुकाबला किस तरह का होता है, फिर देखें आपके बिल्कुल। इस बात पे बात आगे बनती है कि नहीं साथ ही बनती, कि रहिएगा। आप मैं हटा के तर्जुमान उसको दे रहे वफाकी हैं हुकूमत बराए या सिंध नहीं राजा दे रहे। अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा, पीएमएलएन की तरफ। राजा साहब ये बताइएगा, एक तो आपने दो दो हाथ कर दिए पीटीआई के उस हलकों में, पंजाब में तो वो नहीं लड़े, मगर जहाँ पे हिमायत याफ्ता उमर अयूब के उस नाअहली के बाद उनकी अहलिया जब लड़ रही थी, तो वो कह रही कि पहले से ही जो है डब्बे भरे हुए थे, जो कि जनरल इलेक्शन में भी हुए, क्योंकि आप तो फॉर्म 45 47 के एक्सपर्ट हो गए ना अब तो आपने जो है रिज़ल्ट चेंज कर दी। तो ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से ये आपको भी चीज़ें मिल गई? क्योंकि आप इल्ज़ाम आयद करते थे जनरल फैज़ हमीद पर और पीटीआई पर कि जी इन्होंने जो है
पूरे PMLN की सीटें, PTI के पीपल्स पार्टी की सीटें सब लेके गए। मोगरी साहब देखें, ये तो दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, कोई भी इलेक्शन में पीटीआई जहां भी होगी, वो अगर ये जीत जाएंगे तो कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, ये सही। हार जाएंगे तो कहेंगे धांधली हुई है। ये इनका पुराना रोना है। अब लोग भी यूज टू हो गए और अब लोगों ने ये जो मंतक है ना, ये सुनने से इनकार कर दिया है। सबसे पहली बात यह है कि इनके बानी पीटीआई ने जो ये मना किया लोगों को कि यहां से इलेक्शन नहीं लड़े, उनका ये ख्याल था कि मैं कहूंगा इलेक्शन नहीं लड़े तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे और पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं करेंगे और वोट जो टर्न आउट होगा वो नहीं होगा। लेकिन लाखों में लोग निकले और लोगों ने उसकी कॉल को रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने वोट दिए, सिर्फ पीएमएलएन को नहीं, पीएमएलएन के मुकाबले में इलेक्शंस हुए हैं ना, और लोग भी खड़े थे, आजाद उम्मीदवार खड़े थे और पार्टियां खड़ी थी, उनको भी वोट मिले हैं। और इसका बड़ा आसान तरीका है कि वोटिंग होती है एनआईसी नंबर पे और काउंटर पर एनआईसी नंबर लिखते हैं, बैलेट पेपर पे नहीं होता लेकिन काउंटर पे होता है। एनआईसी नंबर से आजकल हर चीज आप उस बंदे का जिसका भी हम चैलेंज करते हैं, जाएं और कोई एक रेंडमली आप निकालें एनआईसी नंबर्स और जाके उनसे पूछें कि आप लोगों ने वोट जाके दिया या नहीं दिया, वो आपको बता देंगे सर कि वो वोट तो दिया है। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हल्के की बात आप करें, कराची में असद रहते हैं कैसर ना, साहब कह रहे सुनील थे। साहब? आप मैं कराची अर्ज में रहते हैं ना? जी मैडम, आप कुछ कह रही हैं। जी, कराची में रहते हैं ना, इनको पता है हम क्या करती थी। हर घर से जाके अगर 7 बंदे हैं तो 6 बंदों का आईडी कार्ड ले मैं आते वही थे। कह रहा हूं कि फिर अगर उसके हमने वो एनआईसी उसके ले ऊपर लिया भी मोहर लगा होगा देते थे। तो बंदा तो ये कहेगा ना कि मुझसे एनआईसी लिया है। जी वो मैं सिंपल बात यह है कि आपके बानी साहब की सियासत दफन हो गई। जी जी आखिरी कील भी जी उन्होंने अपने ताबूत में जी खुद अपने हाथों से जी, ठोकी बिल्कुल और बिल्कुल। इलेक्शंस के अंदर ये हिस्सा बहुत ना दिक्कत है, लेकर एक बहुत तरफ दिक्कत है। जमहूरियत से उनका एतमाद खत्म हो गया है। ये जमहूरी प्रोसेस था, कुछ भी कोई भी हालात हो, सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती हैं। इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करके एक तरफ उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, दूसरी तरफ वो जमहूरी अमल से भागे हैं। क्योंकि मैं शुरू दिन से कहता आया हूं, आप लोग सियासी जमात नहीं है, आप इंतशारी टोला है और इंतशारी टोला ऐसे ही करता है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी में पत्थर भर के हम लेके आते हैं, नैब के ऑफिस में हम फेंकते हैं और फिर कहते हैं अकमल साहब की कि जानिब जाऊंगा। अकमल साहब ये फरमाइएगा कि एक तो बड़ा अहम सवाल सर, सोहेल आफरीदी के इल्ज़ामात, जवाब PMLN की तरफ से भी आज आपने सुने। मरियम बीबी ने कल कहा कि ये अवाम का रेफरेंडम था और रेफरेंडम में जो है जवाब दिया है, और आज भी जो है राजा अंसारी साहब भी फरमा रहे हैं और PMLN की पूरी सियासी पार्टी के तमाम लीडर कह रहे हैं कि जी एक KP के लोगों ने योम निजात मनाया है और जो KP के अंदर जो तब्दीली का आगाज़ है वो यहाँ से अब शुरू हो गया है, जो कि अब PMLN और वफाकी हुकूमत और पूरे KP में अब आवाम इनके साथ खड़ी होगी। मगर असद कैसर के उस बयान को भी देखना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि हम तो 20,000 से ज़ायद जो है वोटों से लीड से हम ये हल्का जीता हुआ है हमारा। देखिए जी, ये कोई नया नहीं है। अकमल साहब की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये अखुनज़ादा साहब, अकमल साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जनाब। देखें, जहाँ तक केपी की बात है ना, वहाँ पे जो पीटीआई जो इल्ज़ामात लगा रही है और जो उन्होंने सोशल मीडिया की, अगर मैं बात करूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहरहाल उन्होंने वो जो फॉर्म 45 दिखाए हैं, तो उनसे तो यही जाहिर होता है कि जो जो कंपाइल किए गए रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं और फॉर्म 45 के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। उसके अच्छा। बाद फिर जिस तरीके से जो आरओज और बीओ रिटर्न ऑफिस जो ऑफिस था उसके बाहर खंदकें खोदी गई थी और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने अलग से फेडरल बंदे भेजे थे, सूबाई हुकूमत के वो थे भी नहीं, तो उसकी वजह मतलब काफी सारे सवाल यहाँ पे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये है कि सारे जो है एजुकेशन का अमला, रुकिएगा, यहाँ पे एजुकेशन का जो अमला था जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो करवा रहा था, जो कि होता है, वो वजीर तालीम उसी हल्के से हैं, उनके ही मातहत था। तो आप कह रहे हैं, यानी कि PTI भी कह रही है कि जी वहाँ पर जो है फेडरल से आए हुए लोग थे, उन्होंने पहले से जो है जो वोट गिनती हुई, जो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइन हुए हैं, जो इस वक्त भी कागज़ मौजूद हैं, फॉर्म 45 47 की बात करें
तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो रिजल्ट कुछ और है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कुछ रिजल्ट और अपलोड किया गया। देखें, वो जो उनके जो बंदे थे ना, जो जो वहां पे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो तो अपनी जगह पे ठीक था। उसने तो जो है ना फॉर्म 45 साइन करके सबको दे दिए ना। उसके बाद जो वहां पे जो मेन जो जो ऑफिस था, वहां पे जो हल्के का था, जहाँ पे ये लोग सारे फॉर्म 45 लेके जाते हैं, तो वहां पे कहा जा रहा है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट जो है वो काफी सारे जर्नलिस्ट जितने भी हैं, इंटरनेशनल भी, वो भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा अगर केपी के उस हल्के की बात की जाए, उसके अलावा अगर ऑल ओवर द कंट्री भी देखा जाए ना, तो टर्नआउट बहुत कम था। 18 से 19% जो है ना वो टोटल टर्नआउट था। और छुट्टी वाले दिन का, हालांकि जिस तरीके से फैसलाबाद पूरे शहर में ही तकरीबन जो है वो 5 के करीब हल्के, 4 के करीब हल्के थे नेशनल असेंबली के, जहाँ पे वहां पे फैसलाबाद में हो रहा था इलेक्शन। लेकिन इसके बावजूद आप देखें वहां पे पब्लिक ने वोट नहीं दिया। तो ये चीज तो बहरहाल है कि रेजरमेंट तो आवाम में पाई जाती है। और उसका और ये जो मौजूदा हमारा इंतखाबी सिस्टम है, उसके ऊपर आवाम ने जो है अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। और इसके ऊपर जो है हुकूमत को भी और जो भी करता धरता है उनको सोचने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से मुल्क को आगे लेके जाना है कि राय दही जो अवाम हासिल देना चाह रहे हैं उनको कोई अगर नहीं कंसीडर करेगा, तो फिर कोई जाके क्यों वोट देगा? तो ये सबसे बड़ा अच्छा, क्वेश्चन है दूसरा सवाल पैदा इंडिपेंडेंट होता है, चलें जर्नलिस्ट ठीक मेरे है, लिए ये भी तो और आपके लिए है, ये भी तो होगा इल्जामात की सियासत है। कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब ऐवान में अक्सरियत अगर देखी जाए तो पीएमएल-एन को इस सीटों को मिलने के बाद एक अक्सरियत हासिल हो चुकी है। तो अब क्या बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? राजा अंसारी, राना सदौला साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और पीएमएल-एन अब बैसाखियाँ वापस कर देंगी पीपल्स पार्टी को कि ये ले पकड़े जी, अब आपकी भी ज़रूरत नहीं हमें। देखें जी, मैं एक चीज बताऊं मुगैरी साहब, बैसाखियां पहले भी किसी के पास नहीं थी। वो ठीक है, पीपल्स पार्टी के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, लेकिन पीएमएलएन के पास भी आपको पता है ना हुकूमत का है उनके पास। उनको भी जो कुछ कहा जाता है वही कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो जो सिस्टम चलाने वाले हैं वो सिस्टम चला रहे हैं, और जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं उसी तरीके से जो है वो सिस्टम को चलाए जा रहे हैं। उसमें जो है किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आया, पॉलिसीज चलती रहेंगी, सब कुछ इसी तरीके से होता रहेगा। अब उसमें चाहे पीपल्स पार्टी के पास सीटें रहें या पीएमएलएन के पास रहें, फैसला साजों को इससे मगर सर कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसले की घड़ी में जो फैसले बड़े होने हैं, अभी मजीद 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, दीगर चीज़ें भी हैं। अगर अगर ऐवान में 132 का ऐवान अगर पीएमएल-एन के पास एक अक्सरियत है तो बैसाखियों की तो ठीक है, आप क्या दुरुस्त है कि मैनेज कहीं ना कहीं से इन तमाम तरमीमों में होता है और किया जाता है, जो कि पाकिस्तान का एक दस्तूर रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टियां आपस में बैठती हैं, उनके मफादात होते हैं सियासी और एक दूसरे को एग्री भी करते हैं कि भाई कुछ लो कुछ दो। मगर अब तो पीएमएल-एन आप नहीं नहीं, लोग आंखें लोग सर। मोहरी साहब देखें, देखें लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि जी अब पीपल्स पार्टी का जो है ना वो बैसाखियां खत्म हो गई हैं, बुरा वक्त आने वाला है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बुरा वक्त सबका ही बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी सबका ही अच्छा वक्त है। जरूरत थी नहीं पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की। अब कल को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी 28वीं तरमीम के लिए, तो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी की जरूरत है। तो जिनको जरूरत है वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। मतलब हमें और आपको जो है ना वो फिक्र करने की जरूरत है ऐसा जिसमें है नहीं। वो पीपल्स पार्टी को लग ये रहा है कि फ्यूचर में जो 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 हुकूमत में जो एंजॉय कर रहे थे हनीमून पीरियड, वो अब खत्म हो चुका है। लग ऐसे रहा है कि उनके ऊपर जो है ना अपेरेंटली अखुनज़ादा चट्टान साहब थोड़ा की सा तरफ जाऊंगा। अखुनज़ादा चट्टान मुश्किल वक्त साहब, आ सकता है। पीएमएल-एन ने एक तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, मगर आपको लॉलीपॉप खोल के दे दिया कि ये ले लें आप। अब 132 के ऐवान में जो इस वक्त अक्सरियत बन चुकी है पीएमएल-एन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब आम राय जो इस वक्त मोहम्मद अकबल साहब भी उसके जिक्र कर रहे हैं कि अब आपकी बैसाखियों की भी ज़रूरत नहीं रही। तो सर 28वीं आईनी तरमीम और अब जो मनमानी थी जो आपकी या आपकी पार्टी की कई नुकात पे, अब वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। सर अब क्या होगा सर फैसले की घड़ी में? देखिए जी, हमारे साथ इन लोगों ने जो मुआहदा किया था इस पे मानने को तो ये लोग पहले भी तैयार नहीं थे। बिल्कुल। और इन लोगों को हमारी मजबूरी के बारे में पता है कि हमारा मजबूरी क्या है। बिल्कुल। हमारी मजबूरी ये थी कि रिजल्ट इस तरह आ गया कि कोई एक पार्टी खुद से हुकूमत नहीं बना सकती थी। और हमारी मजबूरी ये थी कि
हम चाहते थे कि सिस्टम चले, हमारा मुल्क के मईशत की जो हालात है और सिक्योरिटी की जो हालात है, ये मुल्क बार बार एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमने पीटीआई को भी दावत दिया था कि अददी अक्सरियत आप लोगों का ज़्यादा है, तो आप लोग मेहरबानी करके हुकूमत बनाए, हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे हैं। और आप लोग जो हुकूमत बनाएंगे, हम अपना वोट दे अकुल ज़ादा सकते चट्टान हैं। साहब, हमने बैसियत साहफी एक जो सेकंड जी, आप एक सेकंड, कथा कला एक भी माफ सेकंड। कीजिएगा, आपने जो ये मैं पीटीआई को सिर्फ बात ऑफर की थी, मुकम्मल करूं। बिल्कुल मैं यहाँ पर एक बड़ा है सवाल पैदा होता है जो देखने वालों का भी जहन में आया होगा। मेरे भी कई दफ़ा आप जैसे सीनियर रहनुमा हमारे शोज़ में और निजी महफिलों में और जलसों में भी कहते हैं कि जी हमने पीटीआई को ये ऑफ़र की कि जी आप आ जाएं, आपके पास है और जो इसमें ऐवान के अंदर, तो हम आपका साथ देते हैं, आप हुकूमत बना लें। तो सर ये बात की हद तक था, सियासी बात की हद तक था, प्रोग्राम की हद तक था, टॉक शोज की हद तक था, जलसे की हद तक था, या वाक़तन आपने इनको ऑफर की थी? नहीं जी, हमने सीसी का मीटिंग बुलाया था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग बुलाया था। ये फैसला न चेयरमैन साहब का था, न जरदारी साहब का था, न किसी एक शख्स का फैसला था। ठीक है। ये तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया कि हुकूमत चाहे पीटीआई बनाए, हुकूमत चाहे नून लीग बनाए, ये हाइब्रिड हुकूमत होगा। और अच्छा। हम हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सिस्टम को चलाना चाहिए। अब हाइब्रिड और हुकूमत इसका भी में गारंटी प्रेसिडेंट नहीं आसिफ है। अली जरदारी साहब भी हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा बनते हुए प्रेसिडेंट हैं, और आपके गवर्नर जो हैं वो भी उस हाइब्रिड हुकूमत के तहत हैं, और उस हाइब्रिड की हुकूमत के तहत वज़ीर आला सिंध भी हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी देखिए, हैं। अब आपने हाइब्रिड सिस्टम के तहत कश्मीर की हुकूमत में ले ली। हमारा हमारा जो सदर साहब है या हमारा जो गवर्नर साहब है, जी ये आईनी ओहदे है, ये एग्जीक्यूटिव के ओहदे सर, नहीं है है। तो हाइब्रिड हुकूमत इनके ना। पास कोई इख्तियार हाइब्रिड नहीं है। इनके पास सिस्टम से पैदा 18वीं होने वाली तरमीम में, कोई भी चीज मेरा हो बात तो वो मुकम्मल हाइब्रिड ही करने कहलवाएगी। दीजिए। एक सवाल पैदा होता है। जी 18वीं तरमीम में हमने खुद से, जरदारी साहब खुद प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंसी के पास जो इख्तियारात थे वो सारे पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दी। सर वो तो फैसले आपकी जो होते मेहरबानी, आइन पर एहसान है आपका, वो तो हम मानते जाता हैं कि है, आपने पार्लियामेंट को सारी खेल चीजें वापस नुमाइंदा कर दी। नहीं है। अच्छी बात है, मगर सर आगे बढ़ते हैं इससे। और जरा मुगूरी साहब, अगर हम ख्वाहिश रखते तो हम वजारत ही ले सकते थे। हमने ब्लैकमेलिंग नहीं, हमें वो वजारत दे दो, हमें ये पोर्टफोलियो दे दो। मैं ये इलेक्शन पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जनाब जनाब। ये जो इल्जामात लग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे ऐसा इलेक्शन बताएं कि इस इलेक्शन के बाद किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। ठीक है। लेकिन इसका हल क्या है? ये जो रिजल्ट आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ये आजकल जो एआई का दौर है, इसमें कोई भी चीज 45 बनाना, 47 बनाना, 60 बनाना, 70 बनाना, ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल। ये इसका हल नहीं है। असल में ये लोग साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट से एक दरख्वास्त है कि इलेक्शन में रुकिएगा, यहाँ मुदाखलत न करें, पीएमएलएन भी हमें नहीं हरा जाती। ही नहीं। रुकिएगा, हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि पीएमएलएन और हमें पीटीआई भी जीते। नहीं जाती कि एक हम साफ शफाफ इलेक्शन हो। नहीं चाहते, वरना हम तो इन लोगों को कहते हैं कि आओ बैठ जाते हैं, इस अच्छा। तरह कानून साजी करते हैं कि हम आने वाले इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाए। हम ये यकीनी बनाए कि आने वाला जो इलेक्शन हो, इस इलेक्शन में जो हारे वो भी तस्लीम करे, जो जीते वो भी सर ये तो तस्लीम करे। पॉसिबल ही नहीं ना, तो ये पीटीआई कैसे तो कह तस्लीम रहे हैं होगी? हमें वो तो सियासतदानों से बैठना नहीं है, हम तो डीजीआई से हाथ मिलाएंगे, हम तो आर्मी चीफ से बात करेंगे। तो मुझे बताए कि आर्मी चीफ खुद से चट्टान बैठने साहब, से या डीजीआई के हाथ से मिलाने से ये होगा? ये सियासतदानों के साथ बैठ के ये सब कुछ हो सकता है। इख्तियार में क्या है सियासतदानों के? पूछ के बताऊंगा, वो आज तक पूछ के नहीं बताया। जी मैंने कहा इख्तियार में क्या है सियासतदानों के? पूछ के बताऊंगा, और लेकिन वो आज तक पूछ के नहीं बताया। वो बेचारा सियासतदानों के 7-8 पास चक्कर इख्तियार लगा है। हम वो ऐसे भाई, आप हमने 18वीं तरमीम किया आपसे कि बात नहीं करें। किया? हम 18वीं ये तरमीम 18वीं तो हमारे में तरमीम जो हुई थी किया, कि ये जब नहीं वो सियासतदान थे या मैडम कौन थे? मैडम जो यार जिक्र कर रही हैं, सियासतदानों के पास इख्तियार है तो उनको मिलवा दो ना उनके बानी से। मैं वही कह रहा हूँ। वो अगर- मैडम जो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो वो कह रही है कि नहीं, सियासतदानों के ऐसा बाद भी- आपके पास ऐसा हथियार ही भी नहीं है।
हमने 18वीं तरमीम किया कि नहीं यार, किया? आपकी तो बात ही नहीं हो रही है। 18वीं हमने तरमीम, 18वीं खत्म किया। अखुंज़ादा चट्टान साहब, 18वीं तरमीम की बात नहीं हो रही है। वो कह रही है बानी पीटीआई से वजीर आला केपी की मुलाकात, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रही है कि वो मैं पूछ के बताऊंगा। वो ये जिक्र कर रही है, 18वीं आईनी तरमीम की बात ही नहीं कर रही, 27वीं नहीं कर रही, 26वीं आईनवी तरमीम की वो जिक्र ही नहीं कर रही। इस पे मैं अर्ज करूं जनाब। देखें, इशू ये है, ये मैं काफी देर से तकरीबन तीनों मेहमान एक ही बात कर रहे हैं, और वो कभी हाइब्रिड की बात करते हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत। देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, इस वक्त खास तौर पे हमारी अफवाज सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं लड़ रही है, हमारी अफवाज मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ रही है। ये कहना कि अफवाज हमारी इस वक्त सियासत में इन्वॉल्व है, मुदाखलत कर रही है, मैं समझता हूं ये फौज को गाली देने के बराबर है। दूसरी गाली इस वक्त मिल रही है मीडिया को, कि सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन करके पूरी की पूरी नेशनल मीडिया, आप समेत जितने सहाफी बैठे हुए हैं, उन्हें यह गाली दी जा रही है कि उनका कलम खुदा ना खास्ता बिकाऊ है। क्या नेशनल मीडिया सर, को वो तो नजर नहीं आ सोशल रहा है मीडिया कि पे जो गाली गालियां दी देते जा रही हैं है? उन पे पूरी आप नेशनल मीडिया पे कहीं पर भी ये बात साबित नहीं हो सकी है कि वहां पे टर्न आउट क्या लोग नहीं थे या इस तरह की बात है। नेशनल मीडिया, कौमी चैनल्स एक चीज दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दूसरी चीज दिखा के नेशनल मीडिया को, तमाम सहाफियों को गाली मिल रही है। एक तरफ फौज को गाली दे रहे हो, एक तरफ मीडिया को गाली दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं देखें, सवाल करना आपका हक है, लेकिन आपको जिस तरह से मगरी साहब जवाबात मिल रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान की असास के साथ खेलने के बराबर है। नहीं देखिए राजा साहब, देखिए हर किसी का नुक्ता नजर है। अब अखुंज़ादा चट्टान साहब के या मोहम्मद अकमल साहब की या साबिक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुसरत वैद साहबा, उनका जो जवाब है उनको हक है जवाब देने का, और आपको भी मैं कह रहा हूं उनका हक है, मगर कहने का मकसद है उसका अफसोस के साथ एक पार्टी का एक आदमी होना चाहिए। यहां पे एक पार्टी के दो आदमी बैठे हुए हैं जिन्हें मैं आई एम वेरी सॉरी, दो पार्टी से मुराद कैसे? रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पता नहीं, इलेक्शन पे तर्जिया कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी जी। उन्होंने अभी कहा कि जी वो जो अंदर उनको रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहे हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। फॉर्म 44, अरे बाबा कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? मुकम्मल तौर पर सूबाई जो है वो अफसरान और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अमला और वहां की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसने पूरे इंतजाम संभाले हैं। फौज का काम सिर्फ और सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी के मामलात को देखना था। और ये चीजें इस वक्त इस हालात में उस सूबे के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर से पाकिस्तान की अफवाज लड़ रही है। फिर उस सूबे के वजीर आला पे जिम्मेदारी आयद होती है, उस सूबे के उन वुजरा पे जिम्मेदारी आयद होती है, मगर आप समझते हैं कि वो इस इलेक्शन को लेकर और सूबे के मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं? वो जो दहशतगर्दी है नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की अफवाज पे इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कौन कौन सी पोलिंग स्टेशन हसास है, कहां कहां फौज को तैनात करना है, यह फैसला भी सूबाई हुकूमत करती है। खुदा के वास्ते कम से कम SOPs का तो पता होना चाहिए बहस करने से पहले। लिहाजा ये सिर्फ बात अब फैशन बन गई है, धांधली हो गई। फॉर्म 47, फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात हमें आप ताना दे दे के अब कौम के कान पक चुके हैं। ये ताना देना बंद करें। ये PMLN का जिस वक्त मैंडेट चोरी किया जा रहा था, उस वक्त एक लफ्ज जबान से नहीं निकल रहा था। आज बड़े आप लोगों को अफसोस हो रहे हैं, इस वक्त जब अवाम निकली आई है रोडों पे तो आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ ना करें इतनी ज्यादा। देखें, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का इंतजार करें। और दूसरी बात, टर्न आउट की बात हुई, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख खोल के देखें कौन से जमनी इलेक्शन में टर्न आउट इससे ज्यादा होता है? जमनी इंतखाबात में यही टर्न आउट होता है। ये बाई इलेक्शंस हैं। जनरल इलेक्शंस में हमारे यहाँ 35 to 40 टर्न आउट है, और जमनी इलेक्शंस में 18, 19, 20% टर्न आउट होता है। वो होता ये वही टर्न आउट था जो जमनी इलेक्शंस में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। चले राजा साहब, आप जो कह रहे हैं कि जो टर्न आउट हुआ या जो भी हुआ, मगर इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें, आप कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो है कई रहनुमा जो है आके फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, अफवाज पे तनकीद करते हैं। फौज पे तो नहीं करते, हम तो नहीं करते फौज पे। जी वही मैं यही कह रहा था कि मैडम गिरी हम तो तनकीद नहीं करते। अब जिन लोगों की निशानगी है तो उन पर फौजदारी मुकदमे भी करें, उन पर जो है उनको ब्लैकआउट भी करें। वजारत इत्तलात और नशरियात आप ही के पास है, उनकी जो है निशानगी आप करें कि कौन जो है मुहिब वतन है, कौन जो है अफवाज के खिलाफ है। ये तो फ़र्ज़ आप पे आयद होता है ना।
ये तो सारा सिस्टम पिमरा से लेके सारे इदारे अभी आपके मातहत हैं। राजा साहब। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मुगेरी साहब। और हमने हमने अदालतों से, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, हमने अदालतों से लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए बहुत सारे अकाउंट्स बंद करवाए, इनके सस्पेंड करवाए। लेकिन जो मुल्क से बाहर से अकाउंट्स जो ऑपरेट हो रहे हैं उन तक हमारी रसाई नहीं है, जिसके लिए इंटरनेशनल कानून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम बिल्कुल इसके ऊपर हमारा मुकम्मल तौर पे नजरें भी हैं, और जो लोग पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और हो भी चुकी है। लेकिन यहां एक थिन लाइन जरूर है, पाकिस्तान की अफवाज को हम अवाम के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये पीटीआई का ख्वाब ही रह जाएगा। वो चाहते हैं पाकिस्तान में खाना जंगी हो, अफवाज और अवाम आमने सामने हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम बड़ी समझदारी के साथ ये सूरत हाल आपको पंजाब में नजर आ रही है। जी जी, जो आप बयान कर रहे हैं राजा अंसारी साहब कि अफवाज और अवाम आमने सामने हो, आपको ये मैं तफसीली पूछता हूँ, ये सूरत हाल आपको पंजाब में नजर आ रही है, सिंध में नजर आ रही है, कश्मीर में नजर आ रही है, गिलगित में नजर आ रही है, बलूचिस्तान में नजर आ रही है, केपी में, कि अवाम वर्सेस फौज, ये एक सियासी बयान जो है हद तक तो अच्छा है, आप काउंटर कर रहे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि मुहब वतन पाकिस्तानी जिनके बच्चे सरहदों में अभी हिफाजत कर रहे हैं, वो शायद वो मां जो बेशक पीटीआई से वाबस्तगी हो या पीएमएलएन से हो या पीपल्स पार्टी में, कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे जो इस मुल्क पे कुर्बान हो रहे हैं कि उनके साथ हम आमने सामने हो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि इनका ये बयानिया नहीं बिक रहा। हालांकि ये साथ मैं भी वही कह रहा था कि आप एक दूसरे पे ये सियासी बयानिया है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल नहीं है। मैडम, अगर आपकी तरफ आऊंगा, यही सवाल आपके सामने, करतूत बता रहे हैं कि ये चाहते हैं, ये अवाम को बार-बार उकसा कर, कभी कोई बात करते हैं। मुगेरी साहब एक बात सिर्फ कहूंगा, मैं फिर आपसे इजाजत भी तलब इनके खिलाफ हूं या इनके खिलाफ, ये लोग उकसाना चाहते हैं, लेकिन अवाम इन पर यकीन नहीं रखेगी। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, पाकिस्तान के लिए जान दे रहे हैं, या सरहदों पे खड़े हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इस तरह फौजियों को माने। अभी आपने कहा फौजी डब्बे इधर से उधर उठा के लेके जा रहे थे, अभी इसी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग हो गई है। अभी आपने कहा फौजी डब्बे इधर से उधर उठा के ले जा, वाला अभी आपने कहा है, खुदा को माने। इससे क्या, अभी आपने कहा फौजी डब्बे इधर से उधर उठा के लेके जा रहे थे, फौजी लेके जा रहे थे, पुलिस वाले नहीं थे, वो फौजी थे जो अंदर से डब्बे उठा के। आपको याद है इलेक्शन में जब हमें फौज नजर आ जाती थी तो हम बहुत खुश होते थे, हम कहते थे शुक्र है इलेक्शन शफाफ होगा। लेकिन अब तो 5 साल पलट गया है 24 के इलेक्शन के बाद, अब तो किसी के ऊपर एतबार किया ही नहीं जा सकता। चले राजा साहब, मैं बात कर रहा हूं, मैं आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 4 फौजियों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको डिप्लॉय किया गया है वहां पे। वो फौजी जिनको कहा गया है कि तुम ये करो, वो तो बेचारे मजबूर हैं अपने कमांडेंट की कमांड लेने में, उनका क्या कसूर है? लेकिन मुगेरी साहब, मैं प्रोग्राम छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मुझे एक और टीवी शो में जाना है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था कि जो आज मुगेरी साहब मुझे इजाजत दें प्लीज। अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी अगर आप थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर बेशक आप चले जाएं। अहमद शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने आज कहा फैज़ हमीद वाला मामला जो है वो अदालतों में है, उन पर जो है बात अभी करना कब्ज़ वक्त होगा, क्योंकि मामला जो है हकमी नताइज पे पहुँचे फिर उस पर डिस्कस किया जा सकता है। क्योंकि अमूमन आप लोग, आपसे मुराद सियासी लोग तमाम, हम अपने प्रोग्रामों में भी जब जिक्र करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जिक्र फैज़ हमीद साहब का आ जाता है। और कई दिनों से जो सोशल मीडिया पे भी ये खबर आ रही थी कि जी उनको उम्र कैद मिल गई है, उनको सजाए मौत मिल गई है। बहुत से जो पेशन गोइयाँ जो पहले से शुरू हो जाती थी, आज उन्होंने उनके लिए भी जो है कह दिया कि अभी तक कोई नताइज पे नहीं पहुँचे, थोड़ा इंतज़ार करें। एग्जैक्टली देखें, वो हमने भी वो खबरें देखी, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, ये एक हाइप क्रिएट की गई फैज हमीद को लेकर। लेकिन डीजीआईएसपीआर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमें फैसले का एहतराम भी हम उसका करेंगे, जो भी फैसला आया, और फैसले का इंतजार भी करना चाहिए। इस वक्त वो अंडर ट्रायल हैं, और ये तारीख में मैं समझता हूं बड़ा नादिर इस तरह के मौके होते हैं कि अफवाज अपने ही लोगों को जो गलत कामों में मुलविस रहे हों, जिन्होंने पाकिस्तान की असास के खिलाफ काम किया हो, नजरिए के खिलाफ काम किया हो, या फौज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया हो, आज फौज अपने उन्हीं लोगों के खिलाफ ट्रायल कर रही है। वो फौज जो अपने उन लोगों के खिलाफ ट्रायल कर रही है जो सियासत का हिस्सा बनते रहे, आज हम उस फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सियासत का हिस्सा है और हाइब्रिड निजाम की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह गलत है।
फौज अपनी पेशावराना सलाहियतों पर बिल्कुल जबरदस्त अब अंदाज में अच्छा काम कर रही है। ऐवान में आते हैं। दुश्मन ऐवान से में भी अगर लड़ रही आप है। अब अक्सरियत आपकी आ गई है 132 का ऐवान अच्छा यकीन मुगैरी है। साहब, ये राजा साहब जो है ना हमारा बाजा बजा के जा रहे हैं, ये ज्यादती है वैसे। नहीं नहीं, मैं बाजा तो नहीं प्रोग्राम सुन बजाया। लूंगा, आप मेरे गैर मौजूदगी में बाजा बजा लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूंगा। मुझे नहीं वाकई नहीं जाना चले है प्रोग्राम में, और चले रास्ता या जहां से वहां आधे चले घंटा का रास्ता चले भी है। मैं जो है ऐवान की बात कर रहा था। मैं मोहम्मद अकमल साहब आपको इजाज़त है, बेशक जा सकते हैं। मोहम्मद अकमल साहब आपकी तरफ आऊँगा। ऐवान में अब PMLN की जो अक्सरियत हो गई है, तो समझते हैं कि बहसियत तजिया निगार के आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है अब उस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से MQM को कर रहे थे PMLN। हाँ, पीएमएलएन के रवैये में जो है ना वो तब्दीली आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब पीपल्स पार्टी के ऊपर चूंकि उनका इन्हिसार नहीं रहा, तो इससे पहले जो है वो जिस तरीके से हर एक नॉर्मल सा बिल जो सादा अक्सरियत से भी पास करवाना होता है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी के भी, जैसे एक वक्त में आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी जाते रहे ये लोग, जब 26वीं तरमीम करनी थी, तो जब जो है वो उनका टाइम पूरा हो गया, उनकी जरूरत नहीं रही, तो 27वीं तरमीम के में उनके पास कोई नहीं गया। तो पीपल्स पार्टी के साथ ये सादा अक्सरियत में जो नॉर्मल जो बिजनेस है उसका, असेंबली का, या नॉर्मल जो कवानीन पास हो रहे होंगे या उनमें कोई मसले मसाइल होंगे, तो वो तो अब पीएमएलएन अकेले खुद ब खुद कर लेगी, क्योंकि उनके पास इतनी अक्सरियत हो चुकी है। इसमें अगर एमकेएम को और दीगर मगर छोटी स्टैंडिंग कमेटी जमातों की भी के बात चंद करें जो जो आईटी दी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसमें भी जो रवैया है PMLN का, बहसियत जो मेम्बरान है पीपल्स पार्टी के, हमने पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी मेरिन भुट्टो साहिबा, उसमें एहतजाज करते हुए वो बेचारी बाहर चली गई, और उनके साथ भी जो रवैया था वो कोई खातर-ख़्वार नहीं था, जो कि रुकन हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो आने वाले वक्त में मज़ीद इनका रवैया एक दूसरे से तलक होगा। अब क्योंकि ऐवान में अक्सरियत यकीनी तौर पर PMLN के पास आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो कि हाइब्रिड निज़ाम की बात भी कर रहे हैं साबिक रुकन है अखुनज़ादा चट्टान साहब, कि हम सारे जो इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मज़ीद हाइब्रिड निज़ाम एक दूसरे को, ये अब आगे जाके पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको? अरमान साहब बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें जो पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में स्पेस लेना चाह रही है, जो 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 सियासी स्पेस पीपल्स नहीं पार्टी को मिला ना, चाहिए, दोस्त जो मोहम्मद खोसा को किसी इन्होंने उठा वक्त के में फेंक दिया। जो है दोस्त मोहम्मद खोसा को उठा पीपल्स के पार्टी फेंक के दिया। पास पीपल्स था। पार्टी को जुनूबी पंजाब से भी सीट नहीं मिली हाँ, ना। तो अब हाँ बिल्कुल, तो अब इस चीज को लेके पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन में इख्तिलाफात होंगे, क्योंकि जाहिर है पीएमएलएन के पास जो है वो सिंध में तो कोई इतनी ना वोट बैंक है उनका, ना उनको यहाँ पे कोई इतनी सीटों में दिलचस्पी है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि पंजाब में जो है वो अपनी पेनिट्रेशन करे, अपने जो है वो उम्मीदवार खड़े करने की पोजीशन में मगर है, सर ताकि पंजाब के आने अंदर वाले जो इलेक्शन राकीन है में, क्योंकि पंजाब बिलावल असम्बली है, भुट्टो वो के भी पास, बेचारे एहतजाज आसमा करते हैं। भुट्टो ना के तो पास उनका आने वाले SHO सुनता वक्तों है, में ना तो काफी SSP सुनता है। जितने भी वहाँ पे मेम्बरान हैं सूबाई असम्बली की, वो बेचारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने हमेशा रोते आते हैं, और हमारे प्रोग्रामों में भी बिल्कुल। आके रोते हैं कि हमारी तो पंजाब में सुनी नहीं जाती। तो फिर पंजाब में तो एक तरफ से किया जाए, जैसे PMLN सिंध में ख़त्म हो चुकी है, और इसी तरह फिर PMLN पीपल्स पार्टी पंजाब में। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल्स पार्टी जो है ना आने वाले अखुनज़ादा वक्तों चट्टान में साहब, मैं जो है आपकी ना जाने वो पाऊंगा सर, पंजाब में जो है ना उसको आप काफी टफ टाइम आएगा। बिल्कुल अखुनज़ादा चट्टान साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बिल्कुल अब जो इस इलेक्शन में भी देखा गया, तो आपके दोस्त मोहम्मद कोसा को भी जो है बड़ी शिकस्त मिली। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सिर्फ तवज्जो है वो यही है कि सिंध और KP और प्रेसिडेंट और आइनी ओहदे, उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम में मजीद आपका हिस्सा नहीं है। मगर अब ऐवान में अब अक्सरियत आ गई है PMLN के पास, तो अब तो मजीद आपको वो आंखें दिखाएंगे। देखिए जी, जबान के दिखाएंगे फिर देखा जाएगा, लेकिन बात यह है कि अगर आज भी अगर तब हम तैयार इसके रहो साथ चटान साहब, इत्तेहाद तैयार में, रहो आप। अगर हम इसके साथ ये हमने बहुत पहले आजमाई हुई लोग है, ये कोई नए लोग नहीं है। ये हमारा और इनका काफी हिस्ट्री है। तो अगर हम अपोजिशन में भी हों और मुस्लिम लीग नून कोई इस तरह का बिल लाए जो हम समझते हैं कि ये मुल्क के मुफाद में है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है, जी तो हम ज़रूर उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इत्तेहाद के बावजूद भी जब वो इस तरह के बिल लाते थे जो हम समझते थे कि ये
मुल्क के वफाक के बारे में ठीक नहीं है, ये मुल्क के अवाम के लिए ठीक नहीं है। हमने इस बिलों को मुस्तरद कर दिया है। ठीक है। ये तो 27वीं तरमीम में जो फार्मूला है एनएफसी का, उसको भी चेंज करना चाहते थे, हमने नहीं माना। ये लोग तो एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी देना चाहते थे वफाक को, हमने नहीं माना। ये लोग तो जो वफाक की अदालत है इसमें इक्वल जज भी नहीं देना चाहते थे। पंजाब और सिंध को ज्यादा 2-2 जज दे रहे थे और बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को एक-एक जज दे रहे थे। इस फैसले को भी हमने नहीं माना। तो हम सिस्टम के साथ है, हम नून लीग के साथ है, न हम पीटीआई के साथ है। मैडम आपकी ये जाने पाऊंगा, जमहूरियत की समझती हैं कि अब सादा अक्सरियत जो है बात होंगी। पीएमएलएन को मिली है, तो आगे जाके पीएमएलएन और वर्सेस पीपल्स पार्टी आपको मजीद तलखियां नजर आ रही हैं, सियासी तलखियां जो इनकी आपस में होंगी? बिल्कुल डेफिनेटली ये तो हो ही नहीं सकता कि पीएमएलएन जो है वो आराम से इनको रहने दे। और अब जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अभी तकरीबन हो चुकी है, अब उसके जी। बाद जो 28वीं तरमीम आएगी उसके उसमें इनको वोट चाहिए, इसलिए अभी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हौला रखा हुआ है। वो जब हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद ये बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, फिर तो उनको जरूरत नहीं है। फिर तो ठीक ठाक वो जिस तरह मरियम औरंगजेब आके बोलती हैं वो सभी लोग बोल रहे होंगे उस तरह। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत हम तैयार हैं इस बात के लिए कि चले, बहुत जल्द इनकी उसी तरह लड़ाई शुरू हो जाएगी जैसे पहले होती चले, थी। बहुत शुक्रिया वो भी मैडम, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। राजा अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अखुंज़ादा चटान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अकमल साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं चइनी महिमाननि सां अॼु जे वॾनि अहम फ़ैसिलनि ते, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ऐं ऐवान में जेका अक्सरियत हिन वक़्तु पीएमएलएन जी थी वई आहे, ईंदड़ वक़्त में छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जेका ॻाल्हि हिन वक़्तु थिए पई, किथे न किथे ॿ ॿ त न थींदा, या वरी पीपल्स पार्टी खां जेको ही वक़्तु आहे 28वीं आइनी तरमीम जो, तेसि ताईं बहितर तालुकात हूंदा, उन खां पोइ शायदि तालुकात बि बिगड़ी वञनि। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु चारों तरफ़ां किथे न किथे दहशतगर्दी थिए पई ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाज जवान भरपूर नमूने सां इन जंग सां मुआदो अटकायूं वेठा आहिनि। पर सियासी माण्हू बजाए इन शयुनि खां साथ ॾियण जे, हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणण जे, अफ़वाज पाकिस्तान जे जवाननि ते अगरि सियासत कंदा त इहा सियासत न थियणु खपे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।